Welcome to Soulful Envision channel, and I hope that you are doing well and enjoying your time with loved ones. So आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि नेक्स्ट 7 days आपके कैसे जाने वाले हैं एंड क्या स्पेशल होने वाला है आपकी लाइफ में आने वाले एक एंटायर वीक में, आने वाले सप्ताह में. So this reading is very close to a full moon, so the predictions will be accordingly and each day is significant. आने वाले 7 दिन काफ़ी ज़रूरी हैं, इसलिए जानते हैं कि अगले 7 दिनों का हाल कैसा रहेगा. और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, irrespective of any zodiac sign. If you get to see this reading, there's something, a special message waiting for you, a kind of a guidance is waiting for you. So I've also prepared a weekly chart. It may be possible that the camera might not be showing the entire words, but I'll walk you through this chart कि हर दिन आपका हाल कैसा रहेगा आने वाले 7 दिनों में. So I'll prepare you accordingly. आप अपने schedule को, अपने इवेंट्स को इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं एंड अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी कर सकते हैं. सो ये अच्छी बात है. तो जानते हैं कि इफ़ अ फुल मून इज़ वेरी क्लोज टू यू, बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो the options and incidents will fall accordingly. So there must be a special message for you to take into notice. So start करते हैं. For example, day 1, आपका first day of the week will be quite emotional. And during these days, within next 48 hours, you might be feeling very very emotional. आपके बातें, आपका एक्शन इमोशंस और फीलिंग से डोमिनेट कर सकता है. सो टेक गुड केयर कि आप प्रॉमिस किसी को इस तरीके से ना करें कि आप उसे अनफुलफिल रखें आने वाले टाइम में, क्योंकि जब हम इमोशनल होते हैं तो हम बहुत सारी बातें कह देते हैं जो शायद प्रैक्टिकली उतनी पॉसिबल नहीं होती. तो इसलिए आपको अपने वर्क प्लेस में, अपनी लव लाइफ में, अपने लवर के साथ इतने ज़्यादा प्रॉमिसेस नहीं करने हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको बहुत कुछ कहना नहीं है. पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं, आपको किसी की बहुत ज़्यादा याद आ सकती है. यू माइट बी मिसिंग समबडी फ्रॉम योर पास्ट, फ्रॉम समबडी यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद, बट दिस फेज शैल ऑल्सो पास. आपको लग सकता है कि मुश्किल हो रही है टाइम निकलने में, क्योंकि आपको वाकई में बहुत याद आ रही है. आप बहुत नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं. हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन आपको लग रहा है कि पुरानी मेमोरीज़, पुराने वक्त और पुरानी यादें आर कमिंग. एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ द कार्ड, जिससे ये भी पता चलता है कि आप, यू कैन बी शार्प इन योर टंग. हो सकता है कि यू जस्ट पिक अप योर फोन एंड सेंड एन ईमेल. अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एक काइंड ऑफ अ हार्श ईमेल्स, एक स्ट्रॉन्ग ईमेल ना सेंड कर दें अपने बॉस को स्पेशली. तो इस बात का ख्याल रखें. और अगर आप फ़ोन उठाकर किसी अपने एक्स को, अपने पास्ट पर्सन को बहुत कुछ ना कह दें, सुना दें, तो इस तरीके का एनर्जी दिख रहा है. एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके लाइफ में. इट कुड बी अ प्रोजेक्ट, इट कुड बी अ जॉब which brings you a lot of cash, a lot of financial abundance. So you should keep watching out. So if you are looking for certain kind of cracking exams, result आने वाला है किसी एग्ज़ाम का, competitive exam है, a kind of government job exam, something. So you can make sure that you don't miss out the deadlines. Application forms आप टाइम से भरें, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ्ता अच्छा दिख रहा है. नॉट एग्जैक्टली द स्टार्टिंग ऑफ द वीक, बट 3rd 4th डे ऑफ द वीक के आते आते आप अपने इमोशंस पे काबू पाएंगे और आप स्टेबल हो जाएंगे. और मैं आपको रिकमेंडेशन देती हूँ, गाइडेंस देती हूँ
through these cards and the what angels say is that hanged man की energy है at the bottom of the card, which also says that आप जैसे ही आगे एक कदम आगे लेंगे तो आपकी परिस्थितियाँ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि आपको 4 कदम पीछा खींचा जाए। आपको लगेगा कि इस कुछ दिन आप फॉरवर्ड मूवमेंट ले नहीं पा रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि बिहाइंड द सीन यूनिवर्स इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग फॉर अस एंड द गॉड इज़ लुकिंग एट द ग्रेटर गुड फॉर ऑल ऑफ अस। सो इसलिए घबराने की इतनी कोई बात नहीं है। अगला हफ्ता विल बी मच मोर एक्टिव एंड वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगली। पर इस वीक ये है कि आप 5-6 दिन, आने वाले 5-6 दिन थोड़ा शांत रहें, किसी को गुस्से में या इमोशनल होकर जवाब ना दें। कुछ एक डिसीजन मेकिंग करना है तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करें, और आने वाले एक हफ्ते तक अराउंड 6-7 जून डिसीजन ले सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल क्योंकि आप नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, आप पिछली पास्ट मेमोरीज़ में काफ़ी हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी डिसीजन ना लें। एंड देन आपके पास एक फीलिंग आएगी आपको अराउंड 4th डे ऑफ द वीक, डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड आप शो करते रहें कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, अलाइंड है, और कीप सेइंग थैंक यू, कीप सेइंग शोइंग ग्रैटिट्यूड टू द पीपल हु डू समथिंग फॉर यू, बिकॉज आजकल की दुनिया में हार्डली पीपल हेल्प यू आउट। सो एनी स्ट्रेंजर, एनी फ्रेंड, द पर्सन हु इज़ देयर टू हेल्प यू आउट, उसको ज़रूर अपना डीप ग्रैटिट्यूड शो करें। एंड देन अपॉर्चुनिटीज़, so any opportunity, it can be that you go somewhere and you find a person whom you can date, you end up liking somebody very instantly, love at first sight, या ऐसा कोई सडनली आपको लगे कि आपको कोई अप्रोच करता है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उसको आप ज़रूर यू कैन कंसिडर दैट दिस इज़ इन गुड डीड्स. The karma is trying to bless you with good deeds, and I see that on the 5th day of this week आप चाहेंगे कि आप 5th-6th day of the week आप beauty conscious भी feel कर सकते हैं. You feel like getting a haircut done, some kind of a spa, facial done. आपको लग रहा है कि आपको अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली आप कुछ ऐसे, यू माइट ट्राई टू विज़िट अ सलून, और यू फील लाइक गोइंग फॉर शॉपिंग ऑल्सो. तो नेक्स्ट वीकेंड आते आते यू विल बी इन अ गुड मूड. एंड देन 7th डे ऑफ द वीक आप बहुत काइंडनेस से बह रहे होंगे, विच इज़ अ वेरी रेयर ट्रेट आजकल, and one should be kind. So आपको लगेगा कि I should try to give back to the society. You might also feel that let's try to do something good, and I feel that kindness, you can also help one person, not just you don't really have to help thousands of people, but even if you make difference in one person's life, then that goes a very, very long way. So this is for you this week, and I hope that the summary was helpful for planning of your next 7 days. This is a timeless reading, और इन efforts को exchange करने के लिए आप like कर सकते हैं, आप comment भी कर सकते हैं कि कैसे आपको resonate किया, और subscribe the channel and share with somebody. So sharing is caring. Thank you so much. Namaste.